On this video, I will discuss the problems on the Euler's theorems. ठीक है. Firstly, this is the problems on the verification of the Euler's theorem. So here question is verify the Euler's theorem for the following function u equal to log x square plus y square upon x plus y, and second part here u equal to x square log y upon x. तो b अब equal to this value which is not homogeneous. ये u यहाँ पे homogeneous नहीं है, u is not homogeneous फंक्शन. ठीक है ना. तो इम्प्लाइज दैट अभी को लॉग को हमें अगर रिमूव कर दें यानी ई की पावर यू ऐसे लिखते हैं तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपान में एक्स प्लस वाई. नाउ लेट एफ इज इक्वल टू ई की पावर यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपान में एक्स प्लस वाई. अब ये एफ जो है होमोजेनियस फंक्शन हो गया. ऊपर 2 है नीचे 1 है. तो हियर f is a homogeneous. f is a homogeneous function of degree. नोमिनेटर्स में देखो पावर 2 है तो डिग्री 2 हो गया. नीचे पावर 1 है तो -1 कर दो इक्वल टू 1. तो ये ओवरऑल 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हो गया. ओवरऑल ये 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हुआ जा करके. ठीक है. तो अब 1 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है तो बाय आयलर थ्योरम एक्स तो डेवरिएफ अपॉन डेवरिएक्स प्लस बाई और डेवरिएफ अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू 1f होना चाहिए. ये हमारी थ्योरम कहती है. हमने कहते हैं कि एक्स डेवरिएफ अपॉन डेवरिएक्स. अब यहाँ पे f पे फोकस कर रहे हैं. एक्स डेवरिएफ अपॉन डेवरिएक्स प्लस बाई डेवरिएफ अपॉन डेवर वाई इक्वल टू 1f यानी nf यानी 1f हो गया. अब एक्स डेवर अपॉन डेवरिएक्स और जो f की वैल्यू क्या e की पावर u है तो e की पावर u लिख दो प्लस बाई डेवर अपॉन डेवर बाई f के स्थान पर e की पावर u इज इक्वल टू 1 इंटू e की पावर u. e की पावर u डिफरेंशिएट होगा. e की पावर u का डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम लोग यहाँ पे. तो इम्प्लाइज दैट एक्स ई की पावर यू का डिफरेंस की पावर यू फिर u डिफरेंशिएट होगा तो हम डेवर यू अपॉन डेवर एक्स लिखेंगे. फिर बाई इंटू ई की पावर यू का डिफरेंशिएशन और फिर u का डेवर यू अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू ई की पावर यू हुआ. ई की पावर यू कॉमन करेंगे और डिवाइड कर देंगे उधर. तो इम्प्लाइज दैट एक्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस बाई डेवर यू अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू ई की पावर यू और अपॉन में ई की पावर यू इक्वल टू 1. तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे थ्योरम का वेरिफिकेशन कह सकते हैं. या हमें प्रूव ये करना है एक्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस बाई डेवर यू अपॉन डेवर बाई इक्वल टू 1. तो ये अगर हम वेरीफाई का मतलब है कि हम यू को एक्स में डिफरेंशिएट करें और एक्स से मल्टीप्लाई करें, यू को बाई में डिफरेंशिएट करें, बाई से मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू 1 मिलनी चाहिए. चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिफिकेशन. ये तो अभी अरेंजमेंट है यहाँ पे. तो यू हमारे पास ये गिवन है. ठीक है ना. तो यू को डिफरेंशिएट करो. ये यू इज इक्वल टू ये हो गया लॉग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और अपान में एक्स प्लस बाई. तो अभी डेवर यू अपॉन डेवर एक्स निकालो. डेवर यू अपॉन डेवर एक्स लॉग का 1 अपान एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर और अपान में एक्स प्लस बाई हो गया. फिर इसमें क्वेश्चन रूल तो ये एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस बाई ये ऊपर की वैल्यू डिफरेंशिएट होगी तो एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x और बाई का 0. फिर माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का डिफरेंशिएशन एक्स बाई का डिफरेंशिएशन तो एक्स का 1 और बाई का 0. ये क्वेश्चन रूल हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया. ठीक है ना. सिंप्लीफाई करो. ये एक्स प्लस बाई पावर ऊपर चली जाएगी और अपान में ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर मिला ये अपान की वैल्यू ऊपर जाएगी. इनको मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर प्लस 2x बाई फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर और ये अपान में एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर से पावर कैंसिल हो गया. यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर मिला हमें प्लस का 2x बाई माइनस बाई स्क्वायर और अपान में एक्स प्लस बाई और एक्स स्क्वायर प्लस
बाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए एक्स डेवर यू पान डेवर एक्स यहाँ पे, तो इसमें हम एक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स डेवर यू पान डेवर एक्स इक्वल टू एक्स इसमें पूरे मल्टीप्लाई, तो ये एक्स क्यूब हो गया प्लस 2x² बाई और माइनस का एक्स बाई स्क्वायर एन अपान में ये सेम वैल्यू एक्स प्लस बाई और ये x² प्लस बाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर हम यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दो, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड हो गई। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बाई एंड डेवर यू अपॉन डेवर बाई। अब u को ये जो u बना है इसी को हम फिर ये बाई में डिफरेंशिएट करो, तो 1/x² प्लस बाई स्क्वायर 1/x² प्लस बाई स्क्वायर और पान में एक्स प्लस बाई। फिर क्वेश्चन रूल यहाँ पे, तो एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर एक्स प्लस बाई और एक्स स्क्वायर का 0 बाई स्क्वायर का 2 बाई, फिर माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा x² प्लस बाई स्क्वायर और ये एक्स का 0 हो गया बाई का 1 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे ये वाली वैल्यू डिफरेंशिएट हुई ना, सिंप्लीफाई ये पावर ऊपर जाएगी, सॉरी एक्स प्लस बाई का टर्म ऊपर जाएगा और x² प्लस बाई स्क्वायर यहाँ पे 2 बाई का मल्टीप्लाई करो, तो ये 2x बाई फिर बाई से तो ये 2 बाई स्क्वायर माइनस x² माइनस बाई स्क्वायर और अपान में एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर ये से कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/x² प्लस बाई स्क्वायर और ये एक्स प्लस बाई। ठीक है, और यहाँ पे बाई स्क्वायर तो ये बाई स्क्वायर प्लस का 2x बाई और माइनस का x² मिलेगा। इसमें बाई से मल्टीप्लाई कर दो जैसे प्रूविंग है यहाँ पे, तो बाई और डेवर यू अपॉन डेवर बाई डेवर यू अपॉन डेवर बाई इक्वल टू ये हो गया बाई क्यूब प्लस 2x बाई स्क्वायर माइनस का x² बाई और टोटल अपॉन एक्स प्लस बाई x² और प्लस का बाई स्क्वायर, तो हमने बाई मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बाई क्यूब हो गया, ये x² बाई हो गया, यहाँ पे आपका 2x बाई स्क्वायर हो गया। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। सेकेंड और थर्ड को अगर हम ऐड करें दोनों को तो ये हमें क्या मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। चलो देखते हैं आगे हम लोग, तो नाउ एडिंग सेकेंड एंड थर्ड we get the required result, I mean we get तो x डेवर u upon डेवर x and प्लस बाई डेवर u upon डेवर बाई इक्वल टू, तो ये नीचे की अपान की जो वैल्यू दोनों इक्वेशंस में वो सेम थी, ये तो हो गया एलसीएम। क्या हो गया एलसीएम x प्लस बाई और x² प्लस बाई स्क्वायर। अब ऊपर जो वैल्यू इसमें लिखा था तो वो था x³ एंड प्लस 2x² बाई और माइनस का x बाई स्क्वायर। यहाँ पे लिखा है बाई क्यूब प्लस 2x बाई स्क्वायर और माइनस का x² और बाई। ठीक है, x² बाई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इक्वल टू x³ और बाई क्यूब ये दोनों एक साथ कर दो, ये क्या कर दें एक साथ, x³ बाई क्यूब प्लस 2x² बाई और ये कि 1 का x² बाई ये आ गया, तो प्लस का x² बाई हो गया, 2x बाई स्क्वायर माइनस का x बाई स्क्वायर तो प्लस का x बाई स्क्वायर हो गया, ये 2 थी माइनस का 1 है तो प्लस का 1 बचेगा यहाँ पे, एंड टोटल अपन x प्लस बाई और x² प्लस बाई स्क्वायर। ऊपर देखिए फैक्टर्स हम करेंगे यहीं से देखिए नीचे, इक्वल टू x³ प्लस बाई क्यूब फैक्टर x प्लस बाई और x² प्लस बाई स्क्वायर माइनस का x बाई। ठीक है, ये इसके फैक्टर होते हैं। अब यहाँ से देखिए दोनों से x बाई कॉमन हो गया और यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा इस टर्म से बाई बचेगा, यहाँ से x आएगा, हमने x बाई कॉमन किया है। ठीक है ना, देन टोटल अपॉन x प्लस बाई और x² प्लस बाई स्क्वायर। अब देखिए ये x प्लस बाई कॉमन होगा तो हमें स्टेप एक कम करते हुए यहीं पे कैंसिल कर दें, ये कॉमन कर लिया
इस वैल्यू से ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो क्या बचा, इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस का एक्स बाई, ये कॉमन हो गया तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का एक्स बाई, और ये अपान में एक्स स्क्वायर और प्लस बाई स्क्वायर बचा, ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे ये 1 मिला जा करके, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 1, इम्प्लाइज दैट एक्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस बाई और डेवर यू अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू 1, हेंस वेरीफाइड द आइलर्स थ्योरम, हेंस वेरीफाइड द आइलर थ्योरम। यहाँ भी आइलर थ्योरम हमारी जो है वेरीफाइड होती है इस तरीके से। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन आगे हम लोग और करते हैं, जो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, तो उन पे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसका सेकेंड पार्ट आप लोग इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो नाउ सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि if u equal to, if u is equal to 10 inverse, yes 10 inverse x cube plus y cube, x cube plus y cube और अपान में x माइनस y, ठीक है, प्रूव दैट, और यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि prove that first part here, x dever u upon dever x plus by और dever u upon dever by is equal to sin 2u, और सेकेंड पार्ट में जो यहाँ पे प्रूविंग है वो एक्स स्क्वायर डेवर 2u अपॉन डेवर x2 प्लस 2x बाई डेवर 2u अपॉन डेवर x, डेवर एक्स और डेवर बाई, और फिर आपका प्लस बाई स्क्वायर डेवर 2u अपॉन डेवर बाई 2 इज इक्वल टू साइन 4u माइनस का साइन 2u इज इक्वल टू, इसी को ब्रेक करेंगे तो 2 cos 3u और साइन u, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो ये 2 पार्ट में क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, 2 cos 3u और sin u। चलिए हम लोग इसको प्रूविंग देखते हैं। तो ये प्रूविंग, ठीक, तो गिवन दैट जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो गिवन दैट u इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब और अपान में x माइनस बाई। अब ये 10 क्यूब लिखा हुआ है, अब ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करें, जब इस टाइप का फंक्शन गिवन हो, 10 इनवर्स है, साइन इनवर्स है, लॉग में है, तो उसमें कुछ अरेंजमेंट है, तो इम्प्लाइज दैट ये 10 इधर आएगा तो वैल्यू क्या होगी, 10u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब और अपान में एक्स माइनस बाई। फिर इसमें एक स्टेप और है, लेट करते हैं कि लेट एफ इक्वल टू, एफ इक्विवेलेंट भी लिखते हैं, इक्वल टू कहें या इक्विवेलेंट कहें, एफ इक्वल टू 10u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब और अपान में एक्स माइनस बाई। अब देखा जाए तो यहाँ पे एफ होमोजेनियस फंक्शन हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर एफ इज जो होमोजेनियस फंक्शन, हियर एफ इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, तो नोमिनेटर की पावर 3 है और डिनोमिनेटर की पावर 1 है, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो ये 2 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। तो बाय आइलर्स थ्योरम, ठीक है ना, बाय आइलर्स थ्योरम हमारी क्या कहती है कि एक्स जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं उसका डेवर एफ ऑन डेवर एक्स प्लस बाई, और यहाँ पे डेवर एफ ऑन डेवर बाई इज इक्वल टू एन एफ, एन की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये हो गया 2f के बराबर। अब f क्या है, f हमारे यहाँ पर 10u है, तो
एफ के स्थान पर हम लोग यहाँ पे 10u पुट करेंगे। इम्प्लाइज दैट एक्स डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स दिस इज 10u एंड प्लस बाई डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई 10u 2 इंटू और ये 10u, ठीक है। यहाँ पर 10u था, 10u का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर, तो एक्स सेक स्क्वायर u और u का डिवाइड u अपॉन डिवाइड एक्स प्लस बाई यहाँ पर भी सेक स्क्वायर u और u का डिवाइड u अपॉन डिवाइड बाई इज इक्वल टू 210u। अब सेक स्क्वायर बाई सेक स्क्वायर u डिवाइड करिएगा एक्स डिवाइड u अपॉन डिवाइड एक्स प्लस बाई डिवाइड u अपॉन डिवाइड बाई इक्वल टू 210u और अपॉन में सेक स्क्वायर u। इसको हम लोग चेंज करें साइन कास में 2 साइन u अपॉन कॉस u, सेक स्क्वायर ऊपर जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर u हो गया, एक पावर कैंसिल, 2 साइन u कॉस u इज इक्वल टू साइन 2u हो गया, साइन 2u। और ये साइन 2u हमें ऊपर को प्रूव करना था, ठीक है ना, अरे सॉरी ये साइन 2u हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये फर्स्ट रिजल्ट हो गया। नाउ सेकेंड रिजल्ट फॉर सेकेंड रिजल्ट, ठीक। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो 5u की वैल्यू यहाँ पे है, 5u किसके बराबर होगा साइन 2, यहाँ पे जो वैल्यू जाती है उसको बोलते हैं 5u, यानी हम एन एफ यू अपॉन एफ डैश हुआ, एन एफ यू अपॉन एफ डैश यू, वो 5u के बराबर होता है 5u यानी साइन 2u हो गया। 5u की वैल्यू साइन 2u है और हमें जो प्रूव करना है तो बाई डिडक्शन फॉर्मूला, डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम, बाई यूजिंग डिडक्शन फ्रॉम आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम। तो यहाँ आयलर्स थ्योरम को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या बना, तो इम्प्लाइज दैट ये एक्स स्क्वायर डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड x2 एंड प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड बाई 2 इज प्लस 2x बाई डिवाइड 2u अपॉन डिवाइड x डिवाइड बाई इक्वल टू ये 5u ब्रैकेट में 5 डैश u और माइनस 1। तो हम लोग सिर्फ वैल्यू रखने वाले हैं, 5u की वैल्यू साइन 2u है, साइन 2u। 5u जो साइन 2u ने लेट किया है, हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको वहाँ पे क्या बताया था कि 5u इज इक्वल टू n और ये fu अपॉन एफ डैश u था, ठीक है ना। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, n कितना हो गया यहाँ पे, n जो डिग्री 2 था तो ये 2 कर दिया, fu की वैल्यू क्या है, f इक्वल टू क्या है 10u, यहाँ पे 10u रख दो और अपॉन एफ डैश u यहाँ पे सेक स्क्वायर रख दो, तो सेक स्क्वायर u। अल्टीमेटली हम लोग ये यहाँ पे ये वैल्यू सॉल्व कर चुके हैं। तो ये एन एफ यू अपन एफ डैश यू है, उसको सॉल्व करने में वैल्यू ही मिलती है, ये हमारे पास ये साइन ई वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 2u हमें यहाँ पे मिलेगा और ये वैल्यू हम आगे ऊपर लिख भी चुके हैं। तो साइन 2u और ब्रैकेट में साइन का डिफरेंशिएशन 5 डैश मतलब साइन डिफरेंशिएशन, तो ये हो गया cos 2u इंटू में 2u का 2 और माइनस का 1, ठीक है ना। अब प्रूफ भी हमें ये करनी है, साइन 4u माइनस साइन 2u, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। तो साइन इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 साइन 2u और ये cos 2u माइनस का साइन 2u, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। 2 साइन ए कॉस है, तो साइन 2a का फॉर्मूला साइन 2 इंटू 2u, तो साइन 4u बन गया और माइनस का साइन 2u बन गया। अब यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला, तो साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस यानी 4u प्लस 2u और अपान में 2, फिर साइन c माइनस साइन 4u माइनस का 2u और अपान में 2। इसको सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो 2 और यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई 6 बटे तो 3u बन गया और यहाँ पे साइन में के साथ क्या बनेगा 2u अपॉन 2
तो सिर्फ यू रह गया। तो ये रिजल्ट इस तरीके से यहाँ पे हमें प्रूव होता है। तो डिडक्शन फॉर्मूले से क्या हुआ, हम डायरेक्टली वैल्यू को लिखने में एबल है, ये कि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज डिफरेंशिएट करो फिर एक्स मल्टीप्लाई, बहुत लंबा प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन और हैं आज, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इन पर हम लोग ध्यान देंगे बारीकी से। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि जस्ट अ मिनट, यस। तो थर्ड क्वेश्चन, इफ यू इज इक्वल टू लॉग, इफ u इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और अपान में x प्लस y, so that x डिवर u upon डिवर x डिवर u upon डिवर x प्लस y डिवर u upon डिवर y इज इक्वल टू 3। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इस चीज को। तो सिंपल क्वेश्चन है। फॉर सोल्यूशन गिवन दैट, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है, गिवन दैट u इज इक्वल टू, ये हो गया लॉग x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 और अपान में x प्लस y। इट इज नॉट ए होमोजेनियस, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। जब लॉग हटेगा तो e की पावर u में जाएगा। e की पावर u इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस y की पावर 4 और अपान में x प्लस y। इसको लेट कर लीजिएगा कि लेट f इक्वल टू e की पावर u इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 और अपान में x प्लस y। ठीक है। अब f हमारा होमोजेनियस फंक्शन है, क्या लिखेंगे, ये f इज ए होमोजेनियस, f इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ऊपर क्या पावर है 3 है, नीचे 1 है, तो 3 माइनस 1 इज 4, ऊपर 4 है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो ये 3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है। ये एफ इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो बाय आयलर्स थ्योरम, बाय आयलर्स थ्योरम एक्स, और एफ की बात हो रही है तो डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स प्लस बाई और डेवर एफ अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू 3 और एफ हो गया। ठीक। अब यहाँ पे 3f की बात हो रही है, एफ किसके बराबर है, e की पावर u के बराबर है, तो एक्स डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू e की पावर u प्लस बाई डेवर अपॉन डेवर बाई e की पावर u इज इक्वल टू 3 और e की पावर u। e की पावर u डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, इम्प्लाइज दैट x e की पावर u का डिफरेंशिएट e की पावर u और u का डेवर u अपॉन डेवर x प्लस बाई e की पावर u डिफरेंशिएट होगा तो e की पावर u अपॉन डेवर u अपॉन डेवर बाई। तो यहाँ पे e की पावर u डिफरेंशिएट हो गया, बाहर आ गया, फिर u भी डिफरेंशिएट हो गया और ये 3 e की पावर u हो गया। ये e की पावर u कॉमन होके इससे कैंसिल हो गया, तो मिला क्या, इम्प्लाइज दैट x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस बाई और डेवर u अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू 3। ये है प्रूव होता है, एंस प्रूव्ड। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट वन, इस पे हम लोग ये क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी लॉ की प्रॉब्लम्स थी। 4 में कि इफ यू इज इक्वल टू, यू गिवन है यहाँ पे, यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस बाई और अपान में रूट एक्स और प्लस का और रूट बाई, ऐसा दिया हुआ है। और करेंगे प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट एक्स और ये डेवर यू अपॉन डेवर एक्स प्लस बाई डेवर यू अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू ये 1/2 और tan u हमें प्रूव करना है। ये tan u है। और सेकेंड पार्ट प्रूव करना है कि
एक्स स्क्वायर डेवर टू यू अपान डेवर एक्स टू प्लस 2x बाई डेवर टू यू अपान डेवर एक्स डेवर बाई और प्लस बाई स्क्वायर डेवर टू यू अपान डेवर बाई टू इक्वल टू माइनस साइन यू कॉस 2u और अपान में 4 cos क्यूब u। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए इसको रिजल्ट को। तो फॉर सोल्यूशन गिवन दैट तो गिवन दैट u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस बाई अपान में रूट एक्स और प्लस रूट बाई, ठीक। अभी साइन इनवर्स लिखा हुआ है तो अभी ये होमोजेनियस नहीं है, साइन उधर ले जाओ तो ये बन गया साइन यू इक्वल टू एक्स प्लस बाई और अपान में रूट एक्स और प्लस का रूट बाई। इसको लेट कर लीजिएगा तो लेट एफ इक्वल टू साइन यू इज इक्वल टू एक्स प्लस बाई और अपान में रूट एक्स और प्लस का रूट बाई, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एफ ऊपर पावर 1 है, नीचे हाफ है, तो क्या लिखेंगे हियर एफ इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री ऊपर डिनोमिनेटर पावर 1 है और डिनोमिनेटर हाफ है, इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हाफ डिग्री 1/2। तो ये 1/2 डिग्री का हमें होमोजेनियस फंक्शन मिला। फिर क्या लिखेंगे बाई आयलर्स थ्योरम एक्स डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स प्लस बाई और डेवर एफ अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू एन एफ, एन की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 एफ बन गया। एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या साइन यू है, एफ के स्थान पर साइन यू रख दो। एक्स डेवर अपॉन डेवर एक्स इंटू साइन यू एंड प्लस बाई डेवर अपॉन डेवर बाई और ये साइन यू इज इक्वल टू 1/2 और साइन यू। अब साइन यू डिफरेंशिएट करेंगे तो काज यू और डिवाइड कर दो, तो एक्स काज यू और यू का डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, फिर प्लस बाई यहाँ पर भी आपका काज यू और यू का डेवर यू अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू 1/2 और साइन यू। आगे हम साइन यू डिवाइड कर लेंगे तो 10u बन जाएगा और 10u हमें प्रूव करना था। नाउ नेक्स्ट पेज। तो रिजल्ट हमारे पास जो मिला है वो इस तरीके से था कि एक्स डेवर यू अपॉन डेवर एक्स एंड प्लस बाई डेवर यू अपॉन डेवर बाई इज इक्वल टू 1/2 साइन अपॉन कॉस, साइन पहले से था, काज यू आपने डिवाइड कर दिया तो 1/2 हमें ये 10u मिल गया। तो ये रिजल्ट हमारे यहाँ पे प्रूव होता है। इसी का सेकेंड पार्ट था तो उसको डिडक्शन फॉर्म या इस वैल्यू को फॉर द सेकेंड पार्ट ये 5u हमारा किसके बराबर हो गया 1/2 और 10u के बराबर हो गया। तो इसी का अगर हम 5' निकालें तो 1/2 10u का 1/2 और ये सेक स्क्वायर u बन गया। दिस इज द u हियर। तो बाय डिडक्शन फॉर्म by deduction from Euler's theorem, ठीक है, Euler's theorem। ये फॉर्मूला क्या था एक्स स्क्वायर डेवर 2u अपॉन डेवर x2 प्लस बाई स्क्वायर डेवर 2u अपॉन डेवर बाई 2 एंड प्लस 2x बाई डेवर 2u अपॉन यहाँ पे डेवर x और डेवर बाई इक्वल टू फॉर्मूला ये था कि 5u और दूसरे ब्रैकेट में 5' और माइनस का 1 इक्वल टू 5u की वैल्यू क्या 1/2
1/2 tan u, 5 डैश क्या है 1/2 sec स्क्वायर u और -1, इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1/2 साइन कॉस में चेंज करो तो साइन u अपान में कॉस u 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा तो ये 1 - 2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर u और अपान में 2 cos स्क्वायर u, हमने यहाँ पे ये एलसीएम कर दिया 2 का स्क्वायर u का तो इक्वल टू, अब देखिए प्रूविंग जो है उसके अकॉर्डिंग साइन यू मैच कर रहा, साइन यू मैच कर रहा 1/2 का स्क्वायर, इससे माइनस साइन कॉमन कर लो तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये साइन यू हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2 का स्क्वायर यू और -1, 2 का स्क्वायर यू -1, 2 का यू -1 और अपान में ये 2 2 4 हो गया और कॉस क्यूब हो गया, कॉस क्यूब यू। ठीक है, अब इस पूरी वैल्यू को हम क्या लिख पाएंगे इक्वल टू माइनस, ये हो गया साइन यू और ये हो गया आपका cos 2u, साइन यू cos 2u अपान में 4 cos क्यूब u, hence proved, hence proved। Thank you students।